वेलकम टू उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जैव प्रक्रम बायोलॉजी का क्लास 10th का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है, इसका सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। जैव प्रक्रम होता क्या है। तो देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है, सजीवों के अंदर होने वाली, जितने भी सजीव हैं उसके अंदर होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा वे सजीव जो है, अर्थात वो जो जीव हैं वो जीवित रहते हैं, ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। तो जैव प्रक्रम क्या है, समझ में आ गया होगा। जैव प्रक्रम के द्वारा जो है, अर्थात जितने भी सजीव हैं वो जिनके द्वारा, चाहे वो श्वसन हो, पोषण हो या कोई भी चीज़ हो, जिनके द्वारा वो जीवित रहते हैं, वो सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम कराती है। अब उसमें से आता है श्वसन आता है। तो श्वसन क्या है, तो सबसे पहले श्वसन से भी पहले आता है पोषण। तो पोषण के बारे में समझेंगे। पोषण क्या होता है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन को, यानी कोई भी जीव है वो जिसके द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, अर्थात भोजन, जितने भी भोजन है वो सभी चीज़ों को जिसके द्वारा वो ग्रहण करता है और उससे जो ऊर्जा प्राप्त करती है, उस ऊर्जा से वो अपनी जो शरीर होती है उसमें वृद्धि करता है, अर्थात ये वो जीवित रहता है। ये सभी क्रियाएं पोषण कहलाती है। ठीक है। तो अब पोषण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पोषण में सबसे पहले स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। अब स्वपोषण और परपोषण को गौर से देखिए। परपोषण जो है ये आपका 3 भागों में विभक्त है। अर्थात परपोषण जो है उसका सबसे पहला भाग है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। अब हम लोग सबसे पहले पोषण में स्वपोषण के बारे में जानेंगे। यानी पोषण का 2 बेटा, एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। तो स्वपोषण के बारे में जानेंगे। स्वपोषण क्या होता है, तो स्वपोषण जो है आपका, यहाँ देखिए, पोषण की वह क्रिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाती है। अर्थात पोषण का वो क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाती है। आप देखिए, धान है, धान जो है, जितने भी वृक्ष हैं, ये सब चीज़ क्या है, ये सब क्या है, ये सारे चीज़ पोषण है। ठीक है। इसमें जो है अपना मतलब भोजन जो होता है वो स्वयं बनाती है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जिनके कारण क्या होता है, जीव में ऐसा क्रिया पाया जाता है, अर्थात जिनके कारण जीव में ऐसी क्रियाएं पाई जाती है, वो क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे, पेड़ पौधे, ये सब जितने चीज़ हैं वो सारे चीज़ क्या है, स्वपोषी हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। अब इसी का परपोषण देखते हैं। परपोषण क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये परपोषण, अर्थात ये परपोषण क्या होता है। परपोषण वह पोषण जिसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे के द्वारा वो निर्भर करता है, अर्थात दूसरे के भोजन के ऊपर वह जीव निर्भर करता है। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो दूसरे के ऊपर, दूसरे के भोजन के ऊपर निर्भर करता है, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे आपको अमरलत्ता, गांव देहात में आप ग्रामीण क्षेत्र में देखे होंगे, अमरलत्ता निस्वार के ऊपर फेंक दिया जाता है, तो वो क्या करता है, निस्वार या कोई भी जंगल झाड़ के जो गाछ वृक्ष होते हैं वो उनका भोजन को ग्रहण कर लेता है। दूसरा होता है गोबर छत्ता। गोबर छत्ता क्या होता है, वो भी सेम उसी प्रकार का होता है। अब देखिए, ये सारे चीज़ जो भी है एग्जाम्पल दिए थे, ये सारे एग्जाम्पल परपोषण का है। अब तीसरा होता है, ये तीसरा है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है, देखिए, जिसमें जीव मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, मृत जीवा मतलब जो मरा हुआ चीज़ रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं केला वेला कोई भी चीज़ को खा लेते हैं, या कोई भी गाछ वृक्ष देखते हैं वो सब मर गया, उसको फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद वो गाछ वृक्ष, पेड़ पौधे क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं। और उसके द्वारा जो प्राप्त होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे पुआल तुआल के पीछे में जो होता है ना कवक, कवक मतलब छाता बोलते हैं ना, मशरूम, तो उसी को मृतजीवी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे दिए हैं कवक,
बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। ठीक है, अब तीसरा इसके नेक्स्ट होता है परजीवी पोषण। सबका नाम लगभग आपको सेम लगता होगा। यहाँ पे देखिए स्वपोषण, परपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ये सारे जितने भी नाम है लगभग सेम लगते हैं, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा। परजीवी पोषण, पर मतलब दूसरे के ऊपर। परजीवी पोषण उसे कहते हैं जो एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ, यानी एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, उसे परजीवी पोषण कहेंगे। कहने का अर्थ है, देखिए कोई एक जीव है जो दूसरे जीव के साथ, कहने का अर्थ ये हुआ, बहुत सारा आप देखे होंगे, जैसे इसमें एग्जांपल में दिए हैं अमरबेल। अमरबेल भी एक ऐसा होता है पेड़ जो दूसरे जीव के साथ वो मतलब रहता है और बाद में क्या करता है, उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है, यानी उसका भोजन जो है, बनाया हुआ भोजन को खुद वो ग्रहण कर लेता है और उसको इस प्रकार से शोषित करता है, ठीक है, इस प्रकार से शोषित करता है कि वो फिर आगे बढ़ नहीं पाता है, फल फूल नहीं पाता है, उसमें वृद्धि नहीं हो पाता है। अमरबेल में बहुत वृद्धि हो जाती है। दूसरा है कुछ कवक या जीवाणु, ये सब भी आते हैं इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट है आपका प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण कहने का अर्थ है वैसा पोषण जिसमें जीव जिस तरह से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करें, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी वैसा पोषण जिसमें जीव जो होता है, कोई भी जीव जिस तरह से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है, मनुष्य क्या करता है, अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि धान, ऊन, जितने भी चीज़ है ना, ये सब पेड़ पौधे बन के तैयार होते हैं और उसको फिर हम लोग मतलब फसल को तैयार करके फिर उसको पकाते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्राणी संपोषण की भी क्रियाएं हैं। ऐसे जीवों को प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, तो अभी बस इतना ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट जो है आपका, इसके आगे का जो भी है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, अर्थात अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक बार सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर करें, उज्ज्वल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी स्टूडेंट हैं अर्थात दोस्त हैं सबके बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं।